मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। वाकई ये वीडियो धमाका मचाएगा। गणित को आसान भाषा में समझाऊंगा, एक एक प्रश्न का उत्तर सॉल्व कराऊंगा। इतना ही नहीं, आपके लिए फुल एचडी पीडीएफ, जी हाँ आपने सही सुना, फुल एचडी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप घर बैठे और बार बार इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं अच्छे से रिवीजन कर सकें। यकीन मानिए, यहाँ पर जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं अगर आप इनका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, एग्ज़ाम में आपके बहुत अच्छे स्कोर देखने को मिलेगा। और यहाँ से आपके त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में भी प्रश्न देखने को मिलेगा। अच्छा, अब बच्चों को ने प्रश्न रहेगा कि सर गणित का हम पीडीएफ डाउनलोड कैसे करें? तो सिंपल सा लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक कीजिए, एक सिंगल क्लिक में आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर पीडीएफ को डाउनलोड करने में दिक्कत होती है तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं पीडीएफ को सेंड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चंस को बहुत अच्छे समझते हैं। पहला नंबर कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। इसमें पहला नंबर कहता है किसी श्रेणी का प्रथम पद 7वां और सर्वांतर -2 है तो प्रथम 4 पद क्या होगा। अब देखो, कोई श्रेणी दिया है, ठीक है, इसका पहला पद क्या है, 7 है, ठीक है, और सर्वांतर मतलब जो सभी में अंतर है वो -2 का है। इसका मतलब ये है बेटा कि पहला पद 7 हो गया तो -2 घटाएंगे तो इसमें 5 आएगा, 5 में -2 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 3 में -2 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो आपका प्रथम 4 पद क्या होगा? तो ये रहा 7, 5, 3, 1, और देख लो ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते, नेक्स्ट कहता है सेकंड नंबर, एक त्रिभुज दिया है ABC, ठीक है, सपोज करो कि एक त्रिभुज है, क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है। इसमें DE बराबर है किसके? BC के। DE बराबर है BC के, तो यदि AD का मान x है, BD का मान x-2 है, AE का मान x-2 है, तथा जो आपका EC है इसका मान x-1 है, तो x का मान क्या होगा, ये चीज़ बोला गया है। तो x का मान आपका 4 होगा। मैंने इसको निकाल के देखा। अब देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करके नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत ही लंबा आपका ये वीडियोस हो जाएगा, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है तो सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। आइए देखते हैं अब हमारा रिक्त स्थान क्या हो जाएगा, खाली स्थान में किस प्रकार से भरना है। पहला नंबर कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद मतलब सबसे अंतिम वाला पद, ठीक है, अब कितने नंबर का है ये नहीं पता, ठीक है, nवां पद क्या है, 3 धन 2n है, तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। nवां पद जब आप कहता है तो पहला पद क्या होगा, तो सिंपल सा आपका पहला पद 5 हो जाएगा बस, ठीक, तब जा करके आपका nवां पद इतना लंबा बनेगा। आगे देख लेते हैं, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव डैश डैश होता है, तो हमेशा समान होता है, बच्चे को पता है, तो यहाँ पर आपको समान फिल करना है। आगे देखते हैं सत्य और असत्य कहता है हमें दिया गया है ABC, AP मतलब क्या होगा आपका, समांतर श्रेणी में है, तो B बराबर A धन C बटे 2 है, क्या ये सही सूत्र है? हाँ जी, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट कहता है यदि किसी त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोण के बराबर हो तो त्रिभुज क्या समरूप होंगे? हाँ बिल्कुल सत्य है। देखो यार, सिंपल से कह रहा है कि त्रिभुज कोई भी बने, ठीक है, छोटा बने बड़ा, लेकिन अगर दोनों कोण बराबर हैं तो समरूप होगा, मतलब उसी के जैसे दिखेगा। जैसे ये हो गया और ये हो गया, ये कोण और ये कोण अगर इक्वल है, ये कोण इक्वल है, तो त्रिभुज लगभग समान है। इसका एरियस जो होता है वो डिफरेंट आएगा, लेकिन लगभग इसी के मल्टीपल में ही इसका एरियस आएगा। हो सकता है बात तुम्हें समझना है जो मैं भी बोल गया हूँ, लेकिन तुम ये समझो कि ये बिल्कुल सही है, बस इतना भी समझो, बाकी मैं आगे क्लियर करूँगा। नेक्स्ट कहते हैं कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए या फिर एक शब्द में, ठीक है, 5, 10, 15 डैश डैश का 8वां पद क्या होगा। अब एक बात बताओ, ये तो पहाड़ा है ना, सिंपल सा, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो 8 बार पढ़ लो ना, ठीक है, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 40 हो जाएगा, सिंपल सा, खत्म। आठवां पद का सॉरी एक सेकंड, आठवां पद का योग क्या होगा, ठीक है, तो 40 हो गया, ठीक है, तो अब सबको जोड़ना पड़ेगा, तो जब मैंने जोड़ा तो 180 आया, ठीक, ये योग का क्या होगा, तो 180 आएगा, ठीक है, मतलब 5 को भी जोड़ो, 10 को भी, 15 को भी, 20 को भी, 25 को, 30 को, 35 को, 40 को, ये सब जोड़ो और जोड़ने पर इसका योग टोटल आएगा 180। नेक्स्ट कहता है क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। समरूप का मतलब होता है कि एक जैसे दिखना, तो हाँ जी बिल्कुल सत्य है, सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो आपको यहाँ पर सिंपल सा हाँ लिख देना है। इतना समझ आया। आगे देखते हैं, 5वां नंबर कहता है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए।
हमें तीसरा पद दिया है 5 और 7, सॉरी तीसरा पद 5 दिया है और सातवां पद 9 है, तो ठीक है इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो इसे मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं सॉल्व करके लाया हूँ। ठीक, छठवां नंबर कहता है कि प्रथम 10 धन पूर्णांक संख्या का योग ज्ञात कीजिए। सातवां नंबर कहता है कि हमें ये आकृति दी गई है, ठीक है, तो इनका वैल्यू फाइंड करना है। कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB, इनका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हमें एंगल दिया गया है। एंड यहीं पर 8वां नंबर कहता है कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय अर्थात थेल्स प्रमेय का कथन लिखना है और इसे आपको सिद्ध भी करना है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम आंसर्स को क्रमशः सभी आंसर्स को देखते हैं। इतना ही नहीं, मैं फिर से बोलूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, PDF को डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम पर जरूर जुड़ना, इंस्टाग्राम पर जुड़ो, बहुत मजा आता है। मैं बहुत सारे बच्चों से इंस्टाग्राम पर ही बात किया करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, यह रहा प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। ठीक है, ये सब मैटर नहीं करता, ये सब तुमको पता है पहले से ही। ठीक है, ये 3 का देख लो, ये 4 का देख लो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 से। तो ये रहा जी आपके सामने प्रश्न क्रमांक 5 से उत्तर, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है। ठीक है, ध्यान देना, ये रहा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये रहा प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। तो इस प्रकार से पूरे आंसर्स होते हैं कंप्लीट, एंड इस प्रकार से आपको लिखना है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर सचमुच आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके हो। और जैसे ये आपका ये मूल्यांकन टेस्ट वगैरह खत्म होता है तो फिर तुम मिडिल एजुकेशन के वीडियोज़ देखना, एकदम नेक्स्ट लेवल का वीडियो रहेगा, तुमको बहुत मज़ा आएगा। तुम्हारे सारे डाउट को आउट करूँगा, तुमको एग्जाम में टॉप कराऊंगा, एंड तुमको लास्ट में यही लगेगा मिडिल एजुकेशन इज़ द बेस्ट। एंड इतना ही नहीं, मैं आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट कह करके और विदा चाहता हूँ।